कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन विद अ नार्सिसिस्ट। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को बेसिकली समझते हैं कि जब आप किसी के साथ भी एक कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के अप्रोच से एक कॉन्वर्सेशन करने जाते हो तो क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। यू अप्रोच दैट पर्सन विद अ वेरी काम इंटेंशन कि आपको एक कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में बात करनी है, कहाँ पर आपकी गलती है कहाँ पर दूसरे की गलती है वो समझ कर द आइडिया एंड द इंटेंशन इज़ टू रिजॉल्व इट। ओके, एंड विद अ नॉर्मल पर्सन ये तो एक बहुत ही नेचुरल तरीके से ईजिली हो सकता है, बट नॉट विद अ नार्सिसिस्ट। वाई? अ नार्सिसिस्ट इज़ वायर्ड डिफरेंटली। उसके जो ब्रेन में वायरिंग होती है जो हमें चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने बारे में कोई गलती को सुनना और सहन कर लेना, ये वायरिंग नार्सिसिस्ट पीपल में नहीं होती है। So if that basic element of understanding, empathy, of reflecting on oneself, admitting their mistakes is far away from a narcissistic personality. So एक narcissist के साथ जब conflict resolution के लिए आप जाते हो, it mostly or it always ends up in an argument when you are left feeling drained, doubtful. It's you who are the culprit, it's always your fault, so there is least possibility of any empathy, any understanding, any validation. You feel unheard. आप बार बार इस लूप में चले जाओगे ये सोचने के लिए कि मुझे ये बोलना चाहिए था, मैंने ये क्यों नहीं कहा, मैंने वो क्यों नहीं कहा, because in that argument you have lost it. Emotion has taken over you, which is the food and supply for the narcissist. Because deep down narcissists are highly insecure and miserable. Basically they are selectively deaf. तो उनको वो वाला पार्ट तो सुनाई ही नहीं देता जहाँ उनकी मिस्टेक्स पॉइंट आउट की जा रही हैं, एंड दैट इज़ वाई आफ्टर हैविंग एन आर्ग्यूमेंट विद अ नार्सिसिस्ट ऑल यू फील इज ड्रेन्ड, मिसअंडरस्टूड, इनवैलिडेटेड, अनहर्ड। इसलिए कोई पॉइंट नहीं है नार्सिसिस्ट के साथ एक आर्ग्यूमेंट करने का, कोई पॉइंट नहीं है। द बेस्ट वे टू पार्टिसिपेट इन एन आर्ग्यूमेंट विद अ नार्सिसिस्ट इज नॉट टू पार्टिसिपेट। योर सैनिटी, योर पीस, योर लाइफ is totally your responsibility. So love yourself. Your world begins with you.